दोस्तों आज 2 फरवरी 2023 को फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹3.5 प्रति इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको आपके हर शेयर पर ₹3.5 का डिविडेंड मिलने वाला है और कंपनी ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 17 फरवरी 2023 फिक्स की है। तो ये शेयर 17 फरवरी 2023 को ही एक्स डिविडेंड होगा क्योंकि इस शेयर की सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होती है। तो अगर आपको ₹3.5 का डिविडेंड चाहिए तो आपके लिए इस शेयर की लास्ट बाइंग डेट 16 फरवरी 2023 है और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप ₹3.5 का डिविडेंड चाहते हैं तो आपको अपने शेयर को 16 फरवरी 2023 तक होल्ड कर रखना होगा, तभी आपके शेयर्स इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियंस में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। दोस्तों यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर ऑपरेटिंग इनकम को अलग अलग दिखाया गया है, मैं इन दोनों को ऐड कर बताऊंगा। तो क्वार्टर 3 में टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1505 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1488 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 1464 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 3% की बढ़त है और सिक्वेंसली इसमें लगभग 1% की बढ़त है, तो ये लगभग फ्लैट ही है। क्वार्टर 3 में टोटल इनकम 1567 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1538 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 1464 करोड़ था। टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% बढ़ा है और सिक्वेंसली इसमें 2% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 184 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 155 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में 161 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% की बढ़त दिख रही है और सिक्वेंसली भी इसमें लगभग 18.5% की बढ़त है। क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 158 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 129 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 135 करोड़ था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 17% की बढ़त है और सिक्वेंशियली भी इसमें 22% की बढ़त दिख रही है। तो पैट तो ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ा है। क्वार्टर 3 में अर्निंग पर शेयर ₹2.32 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹1.90 था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये ₹1.99 था। EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 17% की बढ़त है और सिक्वेंशियली भी ये 22% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में कंसोलिडेटेड एबिटा 209 करोड़ 68 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 191 करोड़ 72 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 237 करोड़ 91 लाख था। तो एबिटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 12% गिरा है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो एबिटा में 9% की बढ़त हुई है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 3 में लगभग 14% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 13% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में 16% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है, लेकिन सिक्वेंशियली इसमें बढ़त है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर थोड़ा बढ़ा है, ये फ्लैटिश ही है। और इस कंपनी का पैट EPS इन दोनों में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है और इस कंपनी का एबिटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है, लेकिन सिक्वेंशियल इसमें बढ़त हुई है और एबिटा का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है, लेकिन सिक्वेंशियली बढ़त ही हुई है। तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।